Good morning. Welcome again in the history class. In the last period, we have started the third lesson of the history. India's internal challenges हमने शुरुआत की थी और पेज नंबर 10 कंप्लीट किया था. सो इसके पहले हमने challenges देखा, unrest in पंजाब और ऑपरेशन ब्लू स्टार. नाउ थर्ड पॉइंट इज मिजोरम. अब हमारा तीसरा पॉइंट है मिजोरम. द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइब्स है यानी आदिवासी जमात है, हैव एन एंशियंट हिस्ट्री. उनकी प्राचीन काल का इतिहास है. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत आजाद हुआ, गवर्नमेंट गेव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजो. मिजो डिस्ट्रिक्ट को एक ऑटोनॉमी दिया यानी एक ज्यादा का अधिकार दिया. मेजॉरिटी एरियाज इन द लुसाही हिल्स. When the state recognition commission was appointed, और जब reorganization commission अपॉइंटमेंट की गई 1954 में, the expectation of the people in this area grew. तो लोगों की जो अपेक्षाएं वो और भी ज्यादा बढ़ गई. मिजो लीडर्स started demanding an autonomous मिजो province. तो जो लीडर था मिजो लीडर, उसने मिजो प्रोविंस की डिमांड की कि भाई हमें अलग से हमारा अधिकार चाहिए. इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सीवियर ड्राउट. 1959 में मिजोरम में बहुत ही ड्राउट आ गया, यानी एक तरह का सीवियर ड्राउट था, वो दुष्काल था, पानी नहीं आया था. ड्यूरिंग दिस फेमाइन, और पूरे राज्य में भूखमारी आ गई. मिजो लीडर्स लाल डेंगा, मिजो का जो नेता था लाल डेंगा, सर्व द कॉमन पीपल अलॉट. उसने सामान्य लोगों की बहुत सेवा की. इन 1961 में लाल डेंगा एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिजो नेशनल फ्रंट, और 1969 में उसने मिजो नेशनल फ्रंट की शुरुआत की, स्थापना की. ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम. उसने ग्रेटर मिजोरम के लिए डिमांड की. एन इंडिपेंडेंट नेशन कार्व आउट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसाई हिल्स. लुसाई हिल्स से इन सभी को एक बनाने की डिमांड की. इन मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस्ड द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम. उसने इमरजेंस इंडिपेंडेंट मिजोरम के लिए अनाउंसमेंट की, डिक्लेयर किया उसने. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड द सिचुएशन. लेकिन उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसने बहुत ही अच्छी तरह से उस केस को हैंडल किया एंड सप्रेस द रेबिलियन. और जितने भी रेबिलियन थे उन सबको कुचल दिया. व्हेन द सिचुएशन काम डाउन इन 1972, जब 1972 में जो परिस्थिति थी वो काम हो गई, शांत हो गई. The Mizo majority area was given the status of union territory. और यूनियन टेरिटरी को यानी मिजो जो मेजोरिटी थी उनको एक स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद द मिजो नेशनल फ्रंट. राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1985 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ एक एग्रीमेंट किया एंड मिजोरम was given the status of the full-fledged state. और मिजोरम को एक पूरी तरह से स्टेट का दर्जा दिया गया. लाल डेंगा became the chief minister of the state. और लाल डेंगा उस स्टेट के नए स्टेट के सीएम बन गए, चीफ मिनिस्टर बने. Then Nagaland, the Naga tribe in North East India is known as the Martial tribe. उनको मार्शल ट्राइब के नाम से जाना जाता है. The Naga tribe had settled in eastern Himalayas. नागा ट्राइब जो है वो ईस्टर्न हिमालयस में सेटल हुए. द नागा हिल्स बॉर्डर एरिया ऑफ आसाम एंड माइनर. उसके बाद जो बॉर्डर एरिया थे आसाम और माइनर के. इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद 1946 में कुछ नागा एजुकेटेड यंग लोग सामने आए और उन्होंने एक नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की. Later, they made a demand for an independent state of Nagaland.
और उन्होंने एक स्टेट ऑफ नागालैंड की डिमांड की। दे वर लीड बाय अंगामी जापू फिजो। अंगामी जापू फिजो ने उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया। 1954 में द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड की जो काउंसिल थी, नागा नेशनल काउंसिल, उनकी अनाउंसमेंट की। 1955 skirmishes happened between local Naga and the soldier of the Assam Rifle military action was taken। और उसके कारण दोनों के बीच में स्ट्रगल होने के कारण एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया टू सप्रेस द skirmishes। Several round of discussion took place between the central government and the Naga National Council। सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में बहुत सारे डिस्कशन हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजोरिटी टेरिटरी द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि नागा मेजोरिटी टेरिटरी को हम टेरिटरी का दर्जा दे देंगे। नागालैंड वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963। और इस तरह से 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग का स्टेट का दर्जा दिया गया। पुटिंग टुगेदर द नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ द सुनांगसंग आसाम। उसके बाद आसाम का प्रॉब्लम आया। इन 1983 देयर वाज एन इंटेंस एजिटेशन स्टेज बाय ऑल आसाम स्टूडेंट। आसाम में जो आसाम स्टूडेंट थे यूनियन एंड आसाम गंगा स्क्रम परिषद ओवर द क्वेश्चन ऑफ द डोमिनेंस इन आसाम ऑफ बंगाली माइग्रेंट। यानी जो बंगाली माइग्रेंट है और इन आसाम में उनके ऊपर ज्यादा डोमिनेशन किया जा रहा है। तो ये सवाल आसाम में उठता गया। इन 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान एंड आसामी लीडर प्रफुल्ल कुमार महता साइन एंड अकॉर्डिंग, और उस पर कुछ एग्रीमेंट किए गए। Then it was decided to send the Bangladeshi citizen who had inherited। फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि आसाम में जितने भी बांग्ला लोग हैं सिटीजन, उनको आसाम में ले जाए, बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस, और उनके ओरिजिनल जगह पे ले जाए बांग्ला लोगों को आसाम से। देन इन 1986 इलेक्शन वेयर लीड बाय फॉर आसाम लेजिस्लेटिव। आसाम लेजिस्लेटिव के लिए इलेक्शन दिया गया। असेंबली एंड द प्रफुल्ल कुमार महंता ऑफ द आसाम गण परिषद बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर। और प्रफुल्ल कुमार महंता ये चीफ मिनिस्टर बने आसाम के चीफ मिनिस्टर। देन ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू हो गई, इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टेब्लिश पीस इन आसाम, और आसाम में शांति बनाना चालू हो गया। अरुणाचल प्रदेश का भी पॉइंट आ गया। अरुणाचल प्रदेश इन 1954 NEPA was created। In 1972 it began to be called अरुणाचल प्रदेश। 1972 में अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। रीजन ऑफ द राइजिंग सन, जो राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। On 20 February 1987 it got the status of constituency state, और 1987 को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंटी स्टेट घोषित किया गया। During the period from 1960 to 2000, 1960 से लेके 2000 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज प्रोग्रेस टुवर्ड अ मोर मैच्योर्ड डेमोक्रेसी, और भी ज्यादा उसमें डेमोक्रेसी आ गई। दिस एरिया इज ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मार्ग करके उसको एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन भी वहां पे स्प्रेड किया गया। Okay, here we have completed page number 11 and some part of the 12. Okay, now the next period we shall complete this lesson. Okay, see you tomorrow.